गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रामाज मैथ्स क्लासेस आपके अपने चैनल में, जिसमें कि आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स से संबंधित जितना भी कंटेंट है स्टूडेंट वो टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 2024 आरपीएससी संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड वैकेंसी जारी हो चुकी है स्टूडेंट। उसी के रेफरेंस में आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको जो 2022 की जो विज्ञप्ति थी, यानी कि आपका जो पेपर कंडक्ट हुआ था 15 फरवरी 2023 को, उसमें आपके संस्कृत विभाग वाले सेकंड ग्रेड के पेपर में मैथमेटिक्स वाले में टॉपिक वाइज किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पुटअप हुए थे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई क्योंकि इस बार ही वैकेंसी आपकी संस्कृत विभाग वाली जारी हो चुकी है, तो एक मोटा मोटा आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई किस टॉपिक से लगभग कितने क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा वीडियो होने वाला है ना। पूरा कंटेंट तैयार किया है कि भाई किस टॉपिक से हमको कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टूडेंट, नंबर 1 मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 11-12 के क्वेश्चंस की, और नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम बात करेंगे बीएससी पार्ट की क्वेश्चंस की, किस टॉपिक से क्या क्या आया था। टोटल स्टूडेंट आपके 11-12 के लगभग आपके 71 to 73 क्वेश्चन थे आपके 11-12 के, एंड द रेस्ट ऑफ जो थे 18 से 19 क्वेश्चन जो थे स्टूडेंट वो आपके थे लगभग 10th लेवल के। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो 11-12 और 9-10 में सेम है, तो उसमें थोड़ा सा पता करना मुश्किल सा होता है कि भाई अमुक क्वेश्चन 9-10 का आया है या 11-12 का आया है। तो एक मोटा मोटा 71 to 73 क्वेश्चंस थे आपके 11-12 के, यानी कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस था, स्ट्रिक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग था, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग था, और जो भी सिलेबस में आपको बताया गया था कि भाई 9-10 और 11-12 मिला करके आपके 90 क्वेश्चंस पुटअप होने हैं, उसी को उन्होंने फॉलो किया था। चलिए स्टूडेंट देखते हैं नंबर 1। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपके सामने लेता हूं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैं आपको बोलता हूं हमेशा ही इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस है। ये सरल टॉपिक है, आप इन दोनों को अच्छे से कर लेंगे, बहुत ज़रूरी स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आपके मैट्रिक्स के 3 क्वेश्चन पुटअप हुए थे और डिटरमिनेंट के थे आपके 2, यानी कि स्टूडेंट दोनों मिलाकर के आपके 5 क्वेश्चन आए थे मैट्रिक्स और सारणिक के। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस में आपके पास बिल्कुल अलग से ये टॉपिक मेंशन किया हुआ है मैट्रिक्स सारणिक का, बिल्कुल अलग से, है ना। इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं है, शॉर्ट ट्रिक से आपके कम समय में भी हो जाते हैं स्टूडेंट। और फर्स्ट ग्रेड में भी अगर हम बात करें तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। संस्कृत विभाग 2022 पेपर कंडक्ट ऑन 15 to 23, उस पर डिस्कशन हो रहा है, टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन आने हैं, या सॉरी कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बात होगी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की, है ना। अब देखिए हम नंबर 2 पर हम बात करते हैं आपके सामने सेट रिलेशन फंक्शन वाला, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, सेट रिलेशन फंक्शन, है ना, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। नंबर 3 अगर हम बात करें स्टूडेंट आपके सामने सेट रिलेशन फंक्शन में, जो आपको सिलेबस में बनाया हुआ है ना, उसी के अकॉर्डिंग चीजें बता रहा हूँ। सिलेबस में अगर आप सेकंड ग्रेड का सिलेबस देखेंगे तो उसमें मैट्रिक्स और सारणिक दोनों एक साथ गिवन है, सेट रिलेशन फंक्शन भी एक साथ गिवन है। देखिए स्टूडेंट, सेट के 2 क्वेश्चन थे, रिलेशन का 1 था, स्टूडेंट फंक्शन के आपके 2 थे, यानी कि कुल मिलाकर के आपके 5 क्वेश्चन थे। ये भी कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है, ईजी टॉपिक है। सेट सबसे ईजी है स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन थे, रिलेशन का 1 था और फंक्शन के भी 2 क्वेश्चन थे। टोटल कितने हो गए स्टूडेंट? 5 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के क्वेश्चन थे और 5 स्टूडेंट आपके किसके क्वेश्चन है, 5 जो स्टूडेंट वो आपके सेट रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, है ना, 5 किसके स्टूडेंट आपको सेट रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन है आपको 5, और 5 ही किसके थे, 5 ही थे स्टूडेंट वो आपके थे मैट्रिक्स और सारणिक के। ठीक है, चलिए नंबर 3 में स्टूडेंट हम देख रहे हैं ट्रिगो, यानी कि टिग्नोमेट्री, है ना। टिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, छोटा टॉपिक है। इसके स्टूडेंट 3 पार्ट हैं आपके, बेसिक टिग्नोमेट्री, इनवर्स टिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, अगर उसमें से स्टूडेंट मैं आपको बताऊं तो जो आपका बेसिक टिग्नोमेट्री है स्टूडेंट, उसके थे 5 क्वेश्चन, है ना। बेसिक टिग्नोमेट्री के थे 5 क्वेश्चन, इनवर्स टिग्नोमेट्री का था 1 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का था 1 क्वेश्चन, यानी कि आपके टोटल मिलाकर के 7 क्वेश्चन जो थे वो आपकी टिग्नोमेट्री से पुटअप हुए थे। आप बात को अच्छे से समझिएगा कि टिग्नोमेट्री टॉपिक से स्टूडेंट आपके बेसिक टिग्नोमेट्री यानी कि जो आपकी रिलेशन है,
एंगल्स के बीच में और साइड्स के बीच में, वहां से 5 थे। इनवर्स वाले से, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स वाले से एक था। हाइट एंड डिस्टेंस स्टूडेंट जो था वो भी आपका एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था। यानी कि आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि ट्रिग्नोमेट्री से आपके टोटल कितने क्वेश्चन आए थे। ये टोटल स्टूडेंट जो क्वेश्चन थे स्टूडेंट वो आपके ट्रिग्नोमेट्री के लगभग आपके 7 क्वेश्चन थे, यानी कि आपके 7 क्वेश्चन जो थे स्टूडेंट वो आपके ट्रिग्नोमेट्री के आए थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए स्टूडेंट 2D की बात करते हैं। 2D जो अपने आप में बहुत लेंथी टॉपिक है, सबसे ज़्यादा फॉर्मूले आपके 2D में ही है। इसमें नंबर 1, इसमें स्टूडेंट जो सबसे पहले आपका बेसिक टॉपिक है ना, बेसिक टॉपिक है, यानी कि आपके जितने भी पॉलीगन्स हैं, आपके चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, वो सारा। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन हो गया आपका, ऑर्थो सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, यानी कि लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, उन सब पर बेस्ड क्वेश्चन जो थे स्टूडेंट वो बेसिक के आपके 3 क्वेश्चन थे, है ना। अच्छे क्वेश्चन थे बेसिक के, 3 क्वेश्चन थे 2D के अंदर, जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है। नंबर 2 स्टूडेंट आपके सर्कल के स्टूडेंट उसमें आपके थे 2 क्वेश्चन। नंबर 3 परवलय यानी कि पैराबोला, सबसे ज्यादा फॉर्मूले इसी टॉपिक में स्टूडेंट, उसके थे आपके 2 क्वेश्चन। नंबर 4 दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स के स्टूडेंट भी आपके 2 क्वेश्चन थे, है ना। तो टोटल आप समझ सकते हैं 9 क्वेश्चन। हाइपरबोला का कोई क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं दिया उसमें। टोटल स्टूडेंट आपके 2D में टोटल आपके 5 टॉपिक हैं, बेसिक, सर्कल, एक आपकी स्ट्रेट लाइन भी है ना, परवलय, दीर्घवृत्त, इन चारों मिलाकर के आपके 9 क्वेश्चन पुटअप हुए थे। यानी कि आपका हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन से कोई क्वेश्चन उसमें मुझे दिखा नहीं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा 2D का कॉन्फ़िगरेशन। मैट्रिक डिटरमिनेंट हो गया, सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया और 2D का हो गया। नाउ स्टूडेंट कम्स फॉर 3D। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हम 3D के ऊपर आते हैं ना, कि भाई 3D में क्या क्या रहा था। आप इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो को बहुत यूजफुल होगा जब आप तैयारी करेंगे, है ना। नंबर नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट 3D में स्टूडेंट देखिए आपके पास 3 टॉपिक है, फिर बेसिक आ रहा है, स्ट्रेट लाइन 3D, स्ट्रेट लाइन दोनों में ही है, 2D में और 3D में, और फिर BSc पार्ट में है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन 3D के अंदर भी है और प्लेन भी है। स्टूडेंट देखिए 3D का एक ही क्वेश्चन था आपका, जो कि आपके प्लेन का था, है ना। 3D का स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन था जो कि आपके प्लेन का था, और कोई क्वेश्चन मुझे 3D का नजर नहीं आया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं आपके एलजेब्रा। ठीक है, एलजेब्रा की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है एलजेब्रा में आपके 6 to 7 टॉपिक्स दिए हुए हैं। नंबर 1 द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। द्विघात समीकरण से ही आपका स्टार्ट है एलजेब्रा। इसके स्टूडेंट लगभग आपके 3 क्वेश्चन पुटअप थे उसमें। नंबर 2 आपका एपी जीपी, क्योंकि एचपी जो है वो लास्ट टाइम रिमूव कर दिया गया है। एपी के भी स्टूडेंट इसमें लगभग 3 क्वेश्चन थे। नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या के स्टूडेंट उसमें लगभग आपके 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, नंबर 4 द्विपद प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम के स्टूडेंट उसमें 3 क्वेश्चन थे, द्विपद के भी 3 क्वेश्चन थे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कोई क्वेश्चन उसमें नजर नहीं आया। स्टूडेंट ये था आपके, यानी कि आप समझ सकते हैं टोटल आपके पास में 12 क्वेश्चन थे, जो कोई छोटे मोटे नहीं होते हैं, एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है 4 टॉपिक से 12 क्वेश्चन आने। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कोई क्वेश्चन था नहीं उसके अंदर स्टूडेंट। टोटल आपका एलजेब्रा के अंदर ये 5 टॉपिक इंक्लूड होते हैं, तो ये 4 के तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दी, टोटल कितने हो गए 12 क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलजेब्रा। एलजेब्रा को अच्छे से कस के पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एलजेब्रा मतलब मैट्रिक डिटरमिनेंट भी मैं उसी में रखता हूँ, सेट रिलेशन भी उसी में रखता हूँ, फंक्शन को भले ही आप चाहो तो कैलकुलस में रख दो, और एलजेब्रा मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी जीपी, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो टोटल आपका कितने थे एलजेब्रा से आपके 12 क्वेश्चन पुटअप हुए थे। ठीक है, हाँ अब देखिए स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं आपके, ठीक है स्टूडेंट, ये टोटल थे क्वेश्चन आपके कितने थे, 12 क्वेश्चन थे स्टूडेंट आपके। ठीक है, हाँ अब देखिए आ जाइए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके सामने डेरिवेटिव वाले पार्ट की। किसकी? डेरिवेटिव, सॉरी कैलकुलस वाले पार्ट की, डेरिवेटिव नहीं, हम बात करते हैं आपके कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस वाले पार्ट की पहले हम बात कर लेते हैं आपके डिफरेंशियल कैलकुलस, देन हम बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल नंबर 1 स्टार्ट फ्रॉम लिमिट, है ना। स्टूडेंट देखिए इसमें लिमिट के क्वेश्चन थे आपके पास में 1, कंटिन्यूटी यानी कि सातत्य का क्वेश्चन था वो भी 1, डिफरेंशियबिलिटी यानी कि डी बाई डी एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स वाले क्वेश्चन थे स्टूडेंट आपके 2, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन यानी कि वर्धमान एंड ह्रासमान फलन, है ना, उसके क्वेश्चन था 1, स्पर्शरेखा अभिलंब
है ना, उसका भी स्टूडेंट क्वेश्चन था आपके पास में एक, मैक्सिमा मिनिमा उसका भी क्वेश्चन था स्टूडेंट आपके एक। ठीक है, तो ये था पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए डिफरेंशियल कैलकुलस का। लिमिट यानी कि सीमा, कंटिन्यूटी यानी कि एक क्वेश्चन था सातत्य का, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। डी बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें आपके दायां अवकलज बायां अवकलज का कोई क्वेश्चन नहीं था। डी बाई डी एक्स निकालना था, उसके दो क्वेश्चन थे। उसके बाद में तीन क्वेश्चन, एक, दो और तीन, ये आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें आपके टोटल तीन टॉपिक आते हैं, वर्धमान ह्रासमान फलन, स्पर्शरेखा अभिलंब और उच्चिष्ट निम्निष्ठ, उसके भी एक एक क्वेश्चन था। आप टोटल अगर काउंट कर स्टूडेंट तो आपके 1, 2, 4, 5, 6 और 7 क्वेश्चन जो थे स्टूडेंट वो आपके डिफरेंशियल कैलकुलस के थे, है ना। कम क्वेश्चन नहीं है, हमेशा आपको ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्पर्शरेखा और मैक्सिमा का एक एक क्वेश्चन पुटअप होता है। डी बाई डी एक्स के कभी कभी 3 भी आ जाते हैं, इस बार 2 आए थे। लिमिट में भी कभी कभी स्टूडेंट आपके 2 से 3 आ जाते हैं, है ना। हालांकि कंटिन्यूटी का तो हमेशा एक ही आता है, लेकिन लिमिट में कभी कभी आपके 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन भी आते रहे हैं, और डी बाई डी एक्स में भी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पिछली बार संस्कृत विभाग में 7 आए थे, ये कभी कभार 9-10 तक भी आंकड़ा पहुंच जाता है। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है स्टूडेंट कि बिल्कुल यही रहने वाला है आगामी पेपर में। ठीक है, ये केवल एक आपको एक बेस लाइन मिल जाती है कि भाई इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पुटअप हुए थे। ठीक है, नाउ कम्स क्वेश्चन आपका इंटीग्रल कैलकुलस, है ना। अगर हम इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें स्टूडेंट, देखिए आपके पास स्टूडेंट इंटीग्रल कैलकुलस में आपके पास 3 टॉपिक है। पहला अनिश्चित समाकलन यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, नंबर 2 निश्चित समाकलन यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन, और नंबर 3 क्षेत्रकलन यानी कि एरिया अंडर कर्व यानी कि AUC। तो उसमें देखिए टोटल आपके पास में अनिश्चित समाकलन के 2 क्वेश्चन थे, निश्चित के भी आपके 2 थे, और क्षेत्रकलन के स्टूडेंट आपके 3 थे। टोटल आपके 7 क्वेश्चन थे, जो एक अच्छी फिगर है, अच्छा नंबर है। 7 क्वेश्चन लगभग आपके यही आता है 6 से 7 के लमसम। ठीक है, मैं फिर कह देता हूँ, अनिश्चित के 2 क्वेश्चन आ गए। जनरली अनिश्चित का क्वेश्चन 2 नहीं भी आता है, कई बार 0 आ जाता है। तो 0 आने से क्या होता है, निश्चित समाकलन के 4 हो जाते हैं। तो ये लगभग यही फिगर रहता है। अनिश्चित और निश्चित मिलाकर के आपके लगभग 3 से 4 क्या 4 क्वेश्चन लगभग पुटअप हो ही जाते हैं। क्षेत्रकलन के लगभग 2 से 3 होते हैं, इस बार 3 आए थे। तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट, लगभग टोटल हो गए आपके 7 क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हमारे द्वारा तैयार किए गए जो 1500 IMP क्वेश्चन है वो आप पहले भी ले चुके हैं, अच्छा रिस्पांस मिला है हमें। इसके साथ में इस 1500 IMP क्वेश्चंस में आपके BSc पार्ट के क्वेश्चन 800 हैं, 11-12 के 700 विद सॉल्यूशन है। टेस्ट सीरीज है 600 क्वेश्चंस की, 300 11-12, 300 BSc विद सॉल्यूशंस, और 8 बुक्स जो मैंने कहा है आपको हमेशा, जो पुरानी बुक्स जो चलती थी 2006 के पहले वाली, उनकी PDF, ये सब कुछ आपको मिलेगा 140 रुपीज़ के अंदर। ओनली एंड ओनली 140 रुपीज़ के अंदर ये पूरा मटेरियल आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इन सब के लिए। नाउ स्टूडेंट देखिए, अब आपके पास में बाकी है वेक्टर्स बाकी है, और स्टैटिक्स बाकी है, एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद किस्सा खत्म। नंबर नेक्स्ट वेक्टर ने इस बार काफी बड़ी छलांग लगाई इस स्टूडेंट, और आपके 8 क्वेश्चन थे, है ना। वेक्टर मैंने कहा है बहुत छोटा टॉपिक है, कोई ज्यादा दम वाली बात नहीं है इसमें, फॉर्मूले बहुत ज्यादा नहीं है। 8 क्वेश्चन थे, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर किसी ने मेरिट सबसे ऊपर ले गया इस बार संस्कृत शिक्षा विभाग की, तो मुझे लगता है वो वेक्टर टॉपिक है। 8 क्वेश्चन थे, और नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री, दोनों ही सिंपल थे, और दोनों के मिला के 15 क्वेश्चन, अमूमन 15 नहीं आते हैं। मैं फिर बता देता हूँ स्टूडेंट, आपके वेक्टर के 8 आए हैं, लगभग स्टूडेंट ये आपके 4 से 5 पे जाके सिमट जाता है आंकड़ा, है ना। फर्स्ट टाइम 8 क्वेश्चन आए। तो उसमें देखिए मेरिट अगर ज़्यादा भी जाती है तो उसमें कई बार रोल इसका भी रहता है कि जो टॉपिक थोड़ा सिंपल होता है उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए, इसलिए वजह से मेरिट थोड़ी सी हाई कई बार चली जाती है। जब कभी भी नंबर ऑफ क्वेश्चन कैलकुलस टॉपिक से यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस ज़्यादा आते हैं, उससे मेरिट आपकी डाउन जाती है, क्योंकि उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय ज़्यादा लगता है हमारे को, और हर किसी से सॉल्व क्वेश्चन हो भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ने एक अहम रोल प्ले किया। 8 क्वेश्चन थे, तो मेरे हिसाब से मेरिट ऊपर जाने का कारण ये रहा। ठीक है, नंबर स्टूडेंट्स आपके स्टैटिक, है ना, यानी कि सांख्यिकी, इसके स्टूडेंट 5 क्वेश्चन। ये भी मैं मान रहा हूँ कभी भी स्टैटिक के स्टूडेंट लगभग 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं, 3 से 4 तक आते हैं, लगभग 3 आ जाते हैं, लेकिन 5 आए। और नेक्स्ट प्रायिकता के स्टूडेंट थे आपके 2 क्वेश्चन, यानी कि 7। तो
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि वेक्टर और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी मिला के आपके 15 क्वेश्चन, जो लगभग मेरे ख्याल से मेरिट हाई जाने में इसका अहम रोल रहा। इजी टॉपिक आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, छठी क्लास से पढ़ रहे हैं आप स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो वेक्टर 11 से आ जाता है, फिजिक्स में शुरू हो जाता है ना, मैथ्स में शुरू हो जाता है ना, बीएससी पार्ट में पढ़ रहे हैं। तो ये 15 क्वेश्चन आए थे और कोई बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं थे, इजी थे, आप आराम से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये रोल इंपॉर्टेंट प्ले हुआ है मेरिट हाई जाने में। ठीक है, तो इसमें देखिए ये पूरा खत्म हो गया। ये मैंने पूरा बता दिया आपको, 11-12 का पूरा कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हो गया स्टूडेंट, जो लगभग आपके 71 to 72 तक पहुंचा है। लगभग ये रहा है। 18 से 19 क्वेश्चन स्टूडेंट आपके आए हैं 9th और 10th लेवल के। ठीक है, अमूमन क्या होता है मैं बता देता हूँ। अमूमन 71 to 72 नहीं जाकर स्टूडेंट ये रहता है आपका 76 to 78, और 9-10 के स्टूडेंट आपके 12 से 14 प्रश्न आते हैं। ये पुराने पेपरों की बात कर रहा हूँ मैं। 2022 में 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन थोड़े से कम आए 11-12 के, और 9-10 के थोड़े से क्वेश्चन उसने बढ़ा दिए। तो ये भी एक रीज़न था 2022 वाली संस्कृत शिक्षा विभाग की मेरिट को हाई जाने का, क्योंकि उसमें 9-10 के आपके लगभग क्वेश्चन थे 18 से 19, जो अमूमन नहीं आते हैं। मैं फिर बता देता हूँ आपको, अगर 90 क्वेश्चंस भी पुटअप हो रहे हैं 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट, तो उसमें से लगभग 12 से 14 प्रश्न आ रहे हैं। यानी कि इस बार 9, 10 के 5 से 6 प्रश्न ज़्यादा आए, उसने भी मेरिट बढ़ाई। तो स्टूडेंट आप भी दिमाग में बिल्कुल मत पालिए कि भाई मेरिट बढ़ने का कारण आपका स्टूडेंट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कहा ना, वेक्टर और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी मिला के 15 क्वेश्चन जो नहीं आते हैं इस बार आए, मेरिट ऊपर गई। नंबर 2, 9-10 के क्वेश्चन आपके 19 से 20 थे, 18 से 19 थे, उससे मेरिट हाई गई। ठीक है, तो हर बार स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है, आप मान के चलिए पेपर पर डिपेंड करता है। पेपर ठीक ठाक था, इजी था, उसने मेरिट ऊपर की। तो उसने ये पूरा कॉन्फिगरेशन मैंने बता दिया आपको 11-12 का 71 to 72 क्वेश्चन आने का संस्कृत शिक्षा विभाग का, क्योंकि आप फिलहाल अभी इसी की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए देखिए ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि आपको एक बेसलाइन मिल जाए। ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसी को मान के चलें कि सर हमेशा स्टैटिक्स के 5 आए, कोई आवश्यक नहीं, 3 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, है ना। लेकिन ये एक बेस है। साथ साथ मैंने आपको और भी बातें की हैं स्टूडेंट, उन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको बीएससी पार्ट के क्वेश्चंस किस टॉपिक से कितने आए, और उस पर भी मैं बताऊंगा आपको टॉपिक वाइज नहीं। जैसे कि मैंने बता दिया आपको एलजेब्रा मैंने कहा आपको 6 क्वेश्चन आए, तो 6 क्वेश्चन में मैं बताऊंगा आपको किस टॉपिक से आए, कोसेट से आए कि सब ग्रुप से आए कि ऑटोमोर्फिज्म, आइसोमोर्फिज्म, होमोमोर्फिज्म से आए कि आपके कहाँ से आए, है ना। वो भी आपको डिस्कस करके बताऊंगा, बहुत यूजफुल रहने वाला है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।